बुलिंग आपके अंदर क्या जोड़ती घटाती है? जब हर कोई आपको मोटा कह के बुला रहा है, एक डिफेंस मैकेनिज्म इवॉल्व होती है और कुछ कॉम्प्लेक्स बिल्ड होते हैं, वो बताइए ज़रा आपने कैसे? तो दो चीज़ें हुई उससे मुझे, मेरे अंदर। एक ये हुआ कि मैं हर ग्रुप का हिस्सा होना चाहता था, क्योंकि मैं किसी का नहीं था। तो मुझे लगता था कि ये जो एक मेरे ख्याल से एवोल्यूशनरी माइंडसेट है कि इंसान को लगता है कि ग्रुप में रहेगा तो सेफ रहेगा, है ना। तो जो आज नारा भी है कि, तो मैं ग्रुप का हिस्सा होना चाहता था। उससे मुझे लगता था अगर कोई भी 5 दोस्त हों मेरे, तो मेरी वो बाकी लोग तो बुलिंग नहीं करेंगे, ये 5 मुझे मोटा कहेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बाकी नहीं कहेंगे। तो वो मैं उस ग्रुप में जुड़ गया जो मोटा कहते थे, लेकिन बाकी प्यार से पेश आते थे। ये चीज़ शायद उनको नहीं समझ आती थी कि ये भी शायद मुझे खटक रही हो। तो मैं हर ग्रुप का हिस्सा होना चाहता था, जिस वजह से आज भी अगर मुझे ना बोलना होता है किसी को तो बड़ी मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो कई लोग हैं जो ना नहीं कह पाते, बड़ा कॉमन एक तरह से इंटरनेट पे इस पे बहुत लिटरेचर है कि ना कैसे बोला, किताबें लिखी गई हैं हाउ टू से नो, है ना। लेकिन वो बहुत लोग होंगे जो उसको उस तरह से मानते हैं कि बड़ा पोलाइट है इसलिए नो नहीं बोल पाता है। वो नहीं है मेरे साथ। पोलाइट अलग चीज़ है, लेकिन मैं नो नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा एक दिमाग का हिस्सा है जो कहता है कि हाँ बोल दो, इस ग्रुप में आ जाओगे तुम, ये इंसान तुम्हारा दोस्त हो जाएगा क्योंकि इसने तुमसे पूछा है कि ये काम करोगे और मैंने हाँ बोला, तुरंत हाँ बोला। तो ना निकलता नहीं है उस डर की वजह से, जो धीरे धीरे अब जाके कहीं वो एड्रेस हो पा रहा है थोड़ा बहुत समझ से। दूसरा ये हुआ कि मैं सेंस ऑफ ह्यूमर को मैंने एज अ डिफेंस मैकेनिज्म बनाया। मुझे लगा कि ये मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं, तो ये मैंने देखी फिल्म मेरा नाम जोकर, उसी समय अंदाज़न देखी, मैं 8वीं 9वीं में होऊंगा, और मेरा नाम जोकर देखी, और उसमें वो राज कपूर का जो यंग किरदार है ऋषि कपूर प्ले करते हैं, और वो जोकर बन जाते हैं क्योंकि वो ओबीज होते हैं और बच्चे उनकी बुलिंग करते हैं, और वो बोलते हैं कि जोकर बन जाऊंगा तो मैं खुद पे हंसूंगा तो तुम मुझ पे क्यों हंसोगे। तो वो चीज़ मैंने सीख ली और मुझे लगा कि अब मैं खुद पर कैसे हंसूं। तो खुद पर हंसने के लिए मैंने फिर नाम बनाए अपने ही। मैंने अपना नाम बोला कि मेरा नाम वरुण ग्रोवर नहीं, बलून ग्रोवर है। तो अपना नाम मैंने बलून ग्रोवर खुद ही दिया लोगों को कि मुझे बलून बोलो, तो वो या कि मैं खुद पे हंस रहा हूँ। और फिर वहाँ से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, जहाँ पे मैं पलट के उनको जवाब देने लगा, लेकिन बड़े प्यार से। तो वो थोड़ा सा वो कटाक्ष वाली टोन, किसी के कोई खामी मुझे दिख गई, किसी के कुछ प्रॉब्लम दिख गई, तो मैं उनको पलट के थोड़े ह्यूमर वाले अंदाज में मैं जवाब देता था। तो वहाँ से मुझे समझ आया कि ये अच्छा है। यहाँ पे उससे 2 चीज़ें हो रही थी। एक तो उनको लग रहा था मैं बड़ा कूल हूँ कि मेरे पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, और दूसरा ये हो रहा था कि मैं अपनी थोड़ी सी भड़ास निकाल पा रहा था। तो वहाँ से करते करते वो रिफाइन होते होते ये हो गया कि आज भी मेरी एक्चुअली नॉर्मल टोन थोड़ी सी कटाक्ष वाली है, जो जिससे कई लोगों को, जो नज़दीकी लोग हैं, उनको प्रॉब्लम होती है कि तुम हर चीज़ में कटाक्ष क्यों ले आते हो इतना, मतलब थोड़ी सी कड़वाहट है। वो अच्छी भी लग सकती है अगर वो मैं किसी समवन हु इज़ इन पावर उसके सामने ही बोलूँगा, मतलब उसके बारे में ही बोलूँगा, तो ज़्यादा लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ भाई। लेकिन कई बार होता है अपने बराबर वालों के साथ वो निकल आता है वो थोड़ा सा कटाक्ष, क्योंकि वो बन गया है। लेकिन अगर वो नहीं होती बुलिंग, मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होता कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन होता। मैं शायद नहीं होता। मेरे पास वो वाला, वो ऑड है एकदम। मेरी लाइफ जर्नी में ये वाला हिस्सा जो है, ये किसी को समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं आता है। जो पुराने दोस्त हैं या जो कॉलेज के दोस्त हैं, उनको बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि ये स्टैंड अप, सबको ये लगता है कवि बन सकता था, लेखक बन सकता था ना, या अच्छा इंजीनियर बन सकता था, साइंटिस्ट बन सकता, ये कैसे बन गया। ये जो है ना, ये ऑड है। तो ये ऑडनेस जो है वो, क्योंकि बहुत
धीरे से बनाई हुई है, वो सतह के नीचे से बनाया हुआ जो पलता हुआ गुस्सा है, उस गुस्से को मैंने धीरे 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 करते हुए शायद यहाँ तक मैं ले आया हूँ।